अभियंका की इतनी पावरफुल मार्शल स्किल को देख के हर कोई हक्का बक्का रह गया। यहाँ तक कि लेन का भी व्यवहार उसके प्रति बदल गया और अब उसकी ओर बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने लगा। लेकिन ये सब देख के यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो मन में बोला, मेरी पावर अनंत है और ये कॉकरोच तू रुक जा, तुझको सही समय आने में मैं सबक सिखा दूंगा। और इसके बाद सीन बदलता है और उन लोग और आगे अंदर पैरों के निशान दिखते हैं, जिसके कारण वो तुरंत उन लोग को रोक देता है और उन लोग से बात करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैरों के निशान थे और उन लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि इतने ज्यादा पैरों के निशान यहाँ कैसे। लगता है यहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल आए हुए और आगे गए हुए हैं और तभी सामने से एक तेज दहाड़ आती है, जिसको सुनते ही उनके कान के पर्दे फटने लगते हैं और उनका सर घूमने लगता है। जिसको सुन के वो मोटा लड़का बोलता है, ये तो 5 स्टार रेड आई गोल्डन सूत्र बीस्ट की आवाज लगती है जिसने दहाड़ा है। जिसको सुनकर यंका चौंक जाता है, लेकिन लेन बोलती है, क्या 5 स्टार रेड आई गोल्डन सूरा बीस्ट? वो तो ट्रू लेवल के कल्टीवेशन लेवल के 6वें और 7वें लेवल के इंसान के बराबर होते हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इतना पावरफुल बीस्ट यहाँ क्या कर रहा है? जिस पे यंका उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता और तुम्हें कैसे यकीन है कि वो 5 स्टार बीस्ट की आवाज ही है? जिसपे वो बोलता है, मैंने बचपन से बहुत ज्यादा इनके बारे में स्टडी किया है और इसलिए मेरे को पता है कि हाँ वो 5 स्टार रेड आई गोल्डन बीस्ट है। सुनकर लेन तुरंत बोलती है कि इसका मतलब सारे सेक्ट के डिसाइपल वहां लड़ रहे होंगे और इसीलिए वो दहाड़ रहा है, तो हमें जल्दी से वहां जाना चाहिए और अपने सेक्ट के डिसाइपलों की मदद करनी चाहिए। और ये सुनकर वो सब तेजी से उस ओर बढ़ते हैं। और अब क्या था, हमें उस मॉन्स्टर दिखा जाता है जिसका मुंह लोमड़ी जैसा रहता है, लेकिन पीछे पूंछ बिच्छू की तरह होता है और उससे 2 सेक्ट लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी भी आपस में कुछ अच्छी बनती नहीं थी, क्योंकि वो कंपटीशन करते रहते हैं कि इसको मारेगा कौन और इसको मारने के बाद इसका खजाना कौन लूटेगा। अब क्या था, हमें वो दोनों सेक्ट के ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसमें से पहला हाउ का ग्रुप होता है, वही जो यंका से जलता रहता है और सीनियर सू को पसंद करता रहता है और वो अपने ग्रुप और अपना बचाव करने की कोशिश करता है। जब वो अपने डंक से वो मॉन्स्टर उनके ऊपर बहुत सारे नीडल फेंकने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान दूसरे ग्रुप में जाता है, जहां पे फैंग मौके का फायदा उठा के उस मॉन्स्टर के ऊपर उछलता है और एक अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने पूंछ से उसको दूर फेंक देता है और इसी चक्कर में हाउ का ध्यान बढ़ जाता है और हाउ जैसे ही अपना ध्यान वापस मॉन्स्टर की ओर जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी, उसका पूंछ उनकी ओर आता है और उनका स्पिरिचुअल कवच तोड़ देता है, जिसके कारण हाउ भी पीछे फेंका जाता है और गिर जाता है और उनके ग्रुप की ओर तेजी से वो मॉन्स्टर बढ़ता है और एक ही अटैक से अपने उनको चिथर बिथर कर देता है। लेकिन जब वो बिच्छू जैसे अपने डंकों से हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए और तेजी से आगे बढ़ने लगता है, इस मौके का फायदा उठा के फैंग उसके ऊपर कूद जाता है और उसके कवच के ऊपर अपनी तलवार को गड़ा देता है और उसको घायल करने लगता है, लेकिन वो बिच्छू जैसा जानवर तेजी से घूमने लगता है और शेर के जैसे दहाड़ने लगता है और अपने डंक को इधर उधर घुमा के उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह बच के उसको और ज्यादा घायल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर अपना पूरा जोर लगा के उसको अपने ऊपर से नीचे गिरा देता है, लेकिन फ्रैंक बिना समय गंवाए वापस से अटैक करता है, लेकिन इस बार अपना दोनों हाथ आगे करके वो बिच्छू जैसा मॉन्स्टर वो अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिस कारण फ्रैंक पीछे चला जाता है और उधर से हो की आवाज आती है और बोलता है फ्रैंक को, तुम हमारे बीच में मत आओ और हमारा शिकार मत छीनो फ्रैंक, क्योंकि तुम इतने कमजोर हो और सिर्फ बोझ बन रहे हो। और फ्रैंक बोलता है, अच्छा ये तो हम में से दोनों अच्छे से जानते हैं कि असल में यहाँ पे कौन कमजोर होता है। तुम्हारे हेवनली पीक में तो कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है सिवाय सुयान के, तुम्हें तो मैं चुटकी में मसल दूंगा, चुटकी में, इसलिए ज्यादा उछलो मत। जिसको सुन के हाउ कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो फ्रैंक को नहीं हरा सकता है और मन ही मन सोचने लगता है कि बस एक मौका मिल जाए फ्रैंक, फिर तुझको बताऊंगा कि कौन असली राजा है। मैं जानता हूँ कि अभी मैं वीक हूँ, इसीलिए तो तेरे को छोड़ दे रहा हूँ, वरना तो उसको तो मैं अभी यहीं पे मार देता। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को दिखाता है जो कि अपनी एनर्जी को और ज्यादा रिलीज करने लगता है, जिसके कारण सबका ध्यान उधर चला जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाला रहता है। लेकिन तभी हमको पेड़ के पीछे का सीन दिखा देता है, जहाँ पे सुसु और यू दोनों निकलते हैं। सुसु अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए जाती है और मदद करने के लिए, और यू भी तुरंत हाउ को ज्वाइन करने के लिए दौड़ता है, जिसको देख के लैन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दौड़ के चला जाता है, जिसपे लैन भी बोलती है अब क्या फायदा है, और ये कह के वो भी तेजी से
से हाओ के पास जाती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और इन सबको देख के हाओ खुश हो जाता है, लेकिन फैंग सुसु को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही वीक होती है और वो सिर्फ उसको बोझ समझता है। लेकिन इस साइड तो यू और फैंग आई मीन लैन दोनों अच्छे खासे ताकतवर लोग अब हाओ की टीम में आ गए थे, जिसके कारण अब उनको लड़ने के लिए आसानी हो सकती थी और इसलिए वो खुश हो गया था। लेकिन मोटू भैया वहीं रुक जाता है क्योंकि उसकी टीम का कोई भी बंदा वहां नहीं था, यानी उसकी सेक्ट का। और उसके साथ यंकाई भी रुक जाता है क्योंकि उसका 36 का आंकड़ा था, इसलिए वो भी वहां पे रुक जाता है और किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं जाता है। और उसको देख के हाओ चिढ़ जाता है, लेकिन उसकी ओर घूरता है तो यंकाई भी मोटू भैया के पीछे चला जाता है। इसका मतलब वो बोलता है कि मैं मदद नहीं करने वाला हूँ, तू चाहे मेरे को घूर या कुछ कर, तेरी चमचागिरी तो मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आखिर में सू को तो मैं ही शादी करके ले जाने वाला हूँ। इसलिए दोनों एक दूसरे को तीखने से देख रहे थे और खा जाएंगे अभी, बस यही बोल रहे थे। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर आग बबूला हो गया, मुंह से अपने आग छोड़ता है और पहले ही सुसु और फैंग के ग्रुप पे अटैक कर देता है, जिसको देख के हाओ और उसका ग्रुप सतर्क हो जाता है और तुरंत स्पिरिचुअल सीड बना के अपना बचाव करता है। लेकिन फैंग कम चालू नहीं रहता है, अपनी टीम को अलग अलग कर देता है और हाओ की टीम जो सीड बनाई रहती है उनके पीछे जाके छुपता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर उनकी ओर आग छोड़ने लगता है और फैंग वहां से भाग जाता है, जिसपे हाओ बोलता है कमीने कायर, तो उसको बस यही करना आता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ बड़ा हादसा होता है, लेन तुरंत अपनी एनर्जी रिलीज करती है और उछल के उसके फायर को बर्फ की तरह जमा देती है। और अब क्या इस मौके का फायदा उठा के हाओ तुरंत उस मॉन्स्टर के नीचे पहुंच जाता है और एक जबरदस्त स्लैश अपने हाथ से उसके पेट की ओर मारता है, जिससे वो घायल हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहां से तुरंत भागने लगता है, जिसको देख के फैंग अपने ग्रुप को ऑर्डर देता है और चारों ओर से उस मॉन्स्टर को घेर लेता है और एक फॉर्मेशन बना के उसको उसी में कैद कर देता है। देख के हाओ चिल्लाता है नहीं, फैंग उसका शिकार कर लेगा, जिसको सुन के यू बोलता है ब्रेक टेंशन नहीं लेने का, मैंने एक जबरदस्त मार्शल टेक्निक सीखी है और अब मैं उसको दिखाऊंगा कि वो कितनी पावरफुल है। और इतना ही कॉन्फिडेंस से वो अपनी थंडर हंटर को निकालता है और एक जबरदस्त वार उस मॉन्स्टर की ओर करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को तो स्क्रैच भी नहीं आता है, बल्कि उससे टकरा के वो सीधे जाके सुसु को लगता है, जिसके कारण सुसु को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो पीछे पिका जाती है और इसी से फैंग और सुसु का फॉर्मेशन टूट जाता है, जिसके कारण मॉन्स्टर आजाद हो जाता है और तेजी से आग उगलता है और सुसी की ओर बढ़ने लगता है। इधर यू बोलता है नहीं सिट, मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ तो कौन बोला था इतना कॉन्फिडेंस होने को, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं किया भाई। लेकिन यंकाई जबरदस्त स्पीड से तेजी से आगे बढ़ता है और तुरंत उस मॉन्स्टर के नीचे पहुंचता है, एक जबरदस्त पावरफुल अटैक करता है और अपनी मार्शल स्किल से उसका थोपड़ा ही फोड़ देता है, जिसके कारण वो बीस्ट वहां से तुरंत भागने लगता है। लेकिन वो सूक को फिर से कुचलने ही वाला था, जिसके कारण यंकाई तुरंत उसकी ओर जाता है और उसको पकड़ के उसके रास्ते से हट जाता है, जिसके कारण बीस्ट वहां से सीधा भागने लगता है और पीछे से हाओ की आवाज आती है अरे लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू उसके पीछे क्यों नहीं जा रहा है और रोक क्यों नहीं रहा है, इस लड़की को बचा के तुझको क्या मिलेगा, ये मेरा ऑर्डर है, जल्दी से जाओ उसको खत्म कर। समझ में आया। उस गधे को इतना पावरफुल मास्टर स्किल नहीं दिख रहा था लगता है, इसलिए उसका ताला बंद था। लगातार यंकाई के ऊपर अपनी पावर पोजीशन जताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी फैंग बीच में आता और बोलता है हाओ ये क्या हुआ, तुम्हारा ट्रायल डिसाइपल भी तुम्हारी बात नहीं सुनता है, तुम्हारा सेक्ट कचड़ा बन गया है। फिर भी ये ट्रायल डिसाइपल अच्छा है, लेकिन जब तुम्हारी बात ही नहीं मानता तो क्या मतलब है इसको सेक्ट में रखने का। और तुम सुसु उसकी गोद में क्या कर रही हो, क्या तुम इससे प्यार करती हो और अपने सेक्ट को धोखा देना चाहती हो, जिसको सुन के सुसु तुरंत उसके गोद से उतरती है और तुरंत अपने सेक्ट की ओर बढ़ती है। मन में उदास होती है, लेकिन वो अपने सेक्ट को चुन लेती। जो देखे यंकाई थोड़ा उदास होता चौंक जाता है, लेकिन फैंग और उसके डिसाइपल वहां से जाने लगते हैं और सुसु उसका धन्यवाद कह के वहां से चले जाते हैं और यंकाई भी अपने मन से वो बात निकाल लेता है। लेकिन तभी पीछे से मोटा सुस्ती आता है मेरे सेक्ट का तो यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन अगर उस मॉन्स्टर का मैं मॉन्स्टर पील पा गया तो ये बहुत फायदेमंद होता है। और इतना बोल के वो बोलता है ब्रदर यंकाई अब मैं चलता हूँ। इतना कह के वो आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि अगर हो सके तो मेरे साथ आना, क्योंकि वो यंकाई के साथ जाके उस मॉन्स्टर को मार के उसका फायदा उठाना चाहता था। लेकिन पहले अब वो निकल जाता है और यंकाई भी जाने लगता है, तभी पीछे से हाओ उसको बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती है,
तुम दूसरे के डिसाइपलों की मदद करते हो, फेंग यू टावर और ब्लडी बैटल गैंग के सेक्ट डिसाइपलों के साथ मिलके काम करते हो, और ऊपर से इस मॉन्स्टर को यहाँ से भगा दियो। तुम एक मामूली ट्रायल आउटर डिसाइपल होके कैसा कर सकते हो? लगता है तुमको सजा देनी चाहिए। जो सुन के बाकी भी डिसाइपल बोलते हैं हाँ सजा देनी चाहिए बॉस, क्योंकि हमको चमचागिरी तुम्हारी करनी चाहिए। और ये सब लेन भी देख रही थी, वो तुरंत आगे बढ़ के बोलती है सीनियर ब्रदर इसमें यंका की गलती नहीं है, बस हम लोग लाइफ और डेथ वाले सिचुएशन से गुजरे थे, इसीलिए वो सू की मदद कर रहा था, सुसु की, और ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, वो बस अपने टीम की केयर कर रहा था। जिसको सुनते हुए तुरंत आगे बढ़ता है और बोलता है ये कौन सी केयर होती है जो अपने सेक्ट वालों को धोखा देके दूसरे सेक्ट के लोगों को चुन के की जाती है? ये पक्का उसके प्यार में पड़ गया और आगे चल के हमारे सेक्ट को धोखा दे सकता है। इतना सुन के यंका तेजी से मुड़ के घूरता है, जिसको देख के यू डर जाता है और पीछे लेन और हाउ खिंच जाता है। आप कैसे यंका बोलता है हाउ ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि मेरे को पता नहीं है कि ब्लडी बैटल गैंग वाले मेरे पीछे और सीनियर सिस्टर के पीछे क्यों आए थे। सोचो अगर एल्डर मैंग को पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अरे लेकिन फिक्र मत करो, मैं यहाँ से निकलने के बाद उनको खुद बता दूंगा। इतना बोल के यंका वहां से चला जाता है, लेकिन हाउ चौंक जाता है और वो सोचता है यंका को कैसे पता कि मैंने ब्लडी बैटल गैंग के डिसाइपल को बताया था और उकसाया था। अगर एल्डर मैंग को पता चला कि मेरी वजह से सीनियर सिस्टर एक्सो के साथ वो सब हुआ था वो तो मुझे मार ही देंगे। जब वो ब्लडी बैटल गैंग के एल्डर को नहीं छोड़े थे तो मेरा क्या हाल करेंगे। नहीं यंकाई को अभी इस रेम में ही मेरे को मारना होगा। और इतना बोल के वो अपने डिसाइपलों को इशारा करता है और यंकाई के पीछे भेजता है और लेन यंकाई को चिल्लाती रह जाती है, लेकिन यंकाई काफी दूर निकल जाता है और उसके पीछे हाउ के डिसाइपल निकल जाते हैं। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगले एपिसोड मिलता हूँ। लेट्स गो। कमेंट बताओ कि कैसा लगा।